कहता मन है, ये जो धरती है एक आंगन है। सब लोग हैं अपने यहाँ, कोई पराया है कहाँ। तू कौन है पहचान तू, इंसान से मिल इंसान तू। हाथ से हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला, प्यार के फूल खिला। हाथ से हाथ मिला। सुन कहता क्या ये जीवन है, ये जो धागा है, ये जो बंधन है। धागा न टूटे प्यार का, बंधन रहे इकरार का। हर मन यहाँ है चाहता, कुछ दोस्ती कुछ आस था। हाथ से हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला, प्यार के फूल खिला। हाथ से हाथ मिला। जो भी मुश्किल है आसान हो, सबके होठों पे मुस्कान हो। बीच में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री एस दयाल जी कमिश्नर को वायुमंडल पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मैं डॉक्टर गौरव कानपाल साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा तो मंच पे आ जाएं। कोई खुशी मैं श्री विक्रम शर्मा जी HR है टाटा मोटर्स को रिक्वेस्ट करूंगा मंच पे आ जाएं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मंच पे आ जाए। मैं अपने से अनुरोध करूंगा उनको मंच पे लेके आए। सर का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य एक्शन नियंत्रण समिति धरा देवऋषि एवं ग्रामीण विकास शोध संस्था द्वारा एक पहल जिंदगी की ओर कार्यक्रम ये पांचवी कड़ी है जिसका आयोजन आज किया जा रहा है। इस संस्थाओं द्वारा लगातार पिछले 4 वर्षों से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर उषा भट्ट जी हमारे बीच में है, ब्लड बैंक टीम से है, बेस हॉस्पिटल। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पे आए। जोरदार तालियां बजनी चाहिए पीछे तक। मैं श्री सुरेश अधिकारी जी से अनुरोध करूंगा कि विक्रम शर्मा जी HR टाटा हेड का पुष्पगुच्छों से स्वागत करें। मैं बिशन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि श्री महेंद्र पंचोली जी का पुष्पगुच्छों से टीम लीडर TS होगा। सामने मैं भावना जी से अनुरोध करूंगा कि मैं दीपा डसीला जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर उषा मैडम का पुष्पगुच्छ। मैं तपेश्वर कुमार से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर काफी अलग अलग प्रोग्रामों में आपका सहयोग हमको पहले से। मैं तपेश्वर कुमार जी से अनुरोध करूंगा हमारे APD सर का पुष्पगुच्छों से स्वागत करेगा। पुनः भावना पांडे जी, महेंद्र पंचोली जी का, हमारे DS मार्तुलिया जी जो स्टेशन मास्टर हल्द्वानी है, जिनके सहयोग से पिछले 4 वर्षों से ये कार्यक्रम यहाँ पे संचालित किया जा रहा है। और आपके और आपकी टीम के द्वारा इस प्रकार के स्थान को तालियां बजाते रहिएगा। मैं तपेश्वर जी से अनुरोध करूंगा संजय कुमार छावा जी का पुष्पगुच्छों से स्वागत करें।
मैं अपने आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर श्री नयाल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। ये आपका हौसला अफजाई होगा इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए। दिन भर बहुत सारे खेल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, दिन भर बहुत सारे मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा उसमें हिस्सा लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। हमारे जिले के जिलाधिकारी श्री अक्षत गुप्ता सर से अनुरोध करूंगा दीप प्रज्वलन करें, साथ में सहयोग करें। हमारे एपीडी सर डॉक्टर सलमा सर, पंथी सर, प्लीज अज्वली सर दीप प्रज्वलन कर जोरदार तालियां हो जाइए इस जन जागरूकता का। और इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति से हम लोगों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है सर। और मैं अपने अतिथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सर रिक्वेस्ट है कि ये बलून को छोड़ करके इस कार्यक्रम को, कमजोरियां इस बलून के हवा रूपी गुब्बारे में भरी हुई है जो हमसे लाखों कोसों दूर चली जाएंगे। इस अपेक्षा के साथ हम इस बैलून को छोड़ने जा रहे हैं। हमें पता है आप सब लोगों का साथ और सहयोग इस प्रकार की बीमारियों को दूर भगाने में, इस प्रकार की बुराइयों को दूर भगाने में पूर्ण सहयोग मिलेगा। सोसाइटी का यह उद्देश्य है कि कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं उनके सहयोग से एक जन जागरण करना के लिए अवेयरनेस पैदा की जाए, जिससे कि इस बीमारी के प्रति जो लोगों के मन में भ्रांति है, जो डर होता है और जिससे सामाजिक थोड़ा सा इनका अलगाव पैदा हो जाता है, लोग उसको दूर करें। लोगों को ये बताएं कि ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इतनी इन्फेक्शस हो या इससे कोई डरें। उसके लिए सोसाइटी और NGOs ने मिलकर इस प्रकार के कार्यक्रम की सहभागिता वाले, जिसमें खेल कूद का होता है, ट्रेनिंग्स हैं, और इसी चीज़ को एक जगह फोकस करने के लिए ये दिवस मनाते हैं, जिससे कि सभी लोगों को आके एक प्लेटफॉर्म मिले अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करने का, उसको आगे अपना संदेश दें। देखिए, उत्तराखंड में यदि हम देखें तो सबसे लो प्रेवलेंस स्टेट है और HIV का अवेयरनेस इतना फैल रहा है कि हमारा जो टेस्टिंग का परसेंटेज है वो रेगुलरली बढ़ रहा है और जो दबे छुपे केसेस हैं वो भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि अब लोग ओपनली बाहर आ रहे हैं, टेस्टिंग करा रहे हैं और इसके कारण हमें एक डाटा देखने को मिल रहा है कि कहाँ कहाँ लोग पॉजिटिव हैं, ताकि हम उनको ART से लिंक कर सकें और वो अपनी सेवाएं ले सकें। मेरा नाम अबीना आहिर है और मैं प्रोग्राम मैनेजर इंडिया HIV और एट द सेम टाइम अगर कोई HIV पॉजिटिव है, कई सारे लोग हमारे बीच में जो HIV के साथ जी रहे हैं, HIV होने से इंसान की जिंदगी नहीं रहता, उनको एक अच्छी जिंदगी जीने की केयर सपोर्ट की आवश्यकता होती है, वो भी प्रोवाइड करते हैं। आई थिंक उत्तराखंड सैक्स जो काम कर रहा है, जो खास करके काम कर रहा है ऐसे कम्युनिटीज़ के लिए जिसको हम लोग की पॉपुलेशन होती है, जिसका मतलब ज़्यादा खतरे वाला समाज, जैसे पुरुष जो पुरुष के साथ शारीरिक संबंध करता है, मेरे जैसे क्लियर लोग हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, इंट्रावेनस वर्कर जैसे इनके साथ भी काम करना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में HIV का पूरा जो अभियान है वो देशव्यापी अभियान होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हुए मैं अपने टीम लीडर TSU श्री महेंद्र पंचोली सर से अनुरोध करूंगा के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जागे कि वो HIV/AIDS को भी अपना एक कोर प्रोग्राम माने। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर महिला बाल विकास है, RSDY के लोग हैं, जनधन योजना के लोग हैं, तो यहाँ पर इन लोगों तक पहुँचे और इन सुविधाओं को भी मुहैया कराए जिन लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। उदाहरणतः हम HIV का बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं वहाँ पर बैंक अकाउंट खुलाने की जरूरत हो, वहाँ पर WCD की कोई योजना हो जो काम करती हो। तो इस तरीके से बहुत सारे कार्यक्रमों से हम उनको लिंक कराना चाहते हैं। साथ ही साथ इन डिपार्टमेंट के अंदर ये भावना जगाना चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट भी HIV का काम जहाँ जहाँ भी जिस स्तर पर कर सके वो करे, ताकि फाइनली HIV का मेनस्ट्रीमिंग हो और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर भी आए। तो इसी भावना के साथ हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आगे जो मीटिंग में बात होगी वो भी उन्हीं मुद्दों पर बात होगी ताकि सारे डिपार्टमेंट एक साथ आ सके। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा टाटा मोटर्स का भी कि उन्होंने इंडस्ट्रीज को एक साथ लेकर आए
और उन इंडस्ट्रीज के अंदर ये मोटिवेशन डाल रहे हैं कि वो लोग भी HIV के लिए काम करें। तो यही मकसद है और इसी मकसद के साथ हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने का उद्देश्य रखते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर। जैसा आपने बताया, अकेले हाथ से कुछ नहीं हो, हाथ हो तो ही कदम आगे बढ़ सकते हैं और उसमें मजबूती आ सकती है कार्यक्रम में। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में प्रोग्राम ऑफिसर है, प्रोग्राम मैनेजर अबीना जी अहर जी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने संस्था के जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के बारे में अपना उद्बोधन कर हम सब लोगों को मार्गदर्शन दें। मैं एक ऐसी कम्युनिटी से, एक ऐसे समाज से, एक ऐसे समुदाय से बिलोंग करती हूँ जिसको लोग किन्नर बोलते हैं। एक किन्नर होने के बावजूद भी ये HIV एड्स का जो मुहिम है, ये HIV एड्स का जो काम है, इस काम में मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और इसी के साथ जुड़ी हुई हूँ पिछले 17 सालों से। मैंने काम शुरू किया था, थैंक यू, मैंने काम शुरू किया था एक मेरे समुदाय के लोगों के साथ कॉन्डम बांटते हुए रास्ते पे, और आज मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो किन्नर समाज के लिए, ट्रांसजेंडर समाज के लिए जो पॉलिसीज बनती है, काम चलता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, UN के साथ, इनके साथ मिलके बैठ के, उनके साथ टेबल पे बैठ के ये पॉलिसीज को आकार देने की, एक फेस देने की कोशिश करती हूँ। HIV एड्स अलायंस जो है वो खास करके HIV एड्स के ऊपर काम करता है और HIV एड्स के ऊपर काम करते समय ऐसे लोगों के साथ काम करता है जो समाज में स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और कलंक, इसके लिए सबसे ज्यादा टारगेट किए जाते हैं। बट इंडिया HIV एड्स अलायंस या प्रोग्राम्स हमारे जो चलते हैं वो खास करके इसीलिए चलते हैं कि जैसे सर ने बोला कि हम HIV एड्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज की तरह देखना चाहते हैं। जब हम HIV एड्स की बात करते हैं और सिर्फ HIV एड्स की बात ना करते हुए हम इस विषय में भी बात करते हैं कि क्या उनके बैंक अकाउंट से, क्या उनको काउंसलिंग मिल रहा है, क्या उनको बाकी सुविधाएं मिल रही है, क्या एक कम्युनिटी होने के बावजूद मैं जिंदगी हक के साथ, इज्जत के साथ और डिग्निटी के साथ जी पा रही हूँ या नहीं जी पा रही हूँ। वोटर्स हम सम्मिलित होके अपने आप को बहुत सौभागी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स हैं उसमें से एक हेल्थ एस्पेक्ट जो आरोग्य है वो भी है, और यही नहीं जो अपने सेक्टर में हम जिस प्रकार से इसमें सम्मिलित हैं, जो HIV एड्स अलायंस और बाकी सारी संस्थाएं ये जो प्रोग्राम आज कर रही हैं जागरूकता को बढ़ाने के लिए, उसमें हम अपनी ट्रकर्स कम्युनिटी और माइग्रेंट लेबर्स के साथ एक इस टारगेट पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए उनको और अवेयरनेस दे रहे हैं, ताकि हम भी इस जागरूकता के अंदर इस जो बीमारी है या ये जो एक धारणा है, मिसकंसेप्शन है, उसको दूर करने में सहयोग दे सकें। आज इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे ये एक मिसकंसेप्शन दूर करने में सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। धन्यवाद। ब्लड बैंक के माध्यम से हर एक ब्लड में हम स्क्रीनिंग करते हैं, उसमें HIV1 HIV2 की भी स्क्रीनिंग होती है, और मुझे जो आज हमारा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का परसेंटेज इवन नैनीताल में भी मैं कल कैलकुलेट कर रहा था तो लगभग 80% हम वॉलंटरी ब्लड डोनेशन लोगों को दे रहे हैं। उससे हमारे HIV के फैलने में, और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने कल सुशीला तिवारी में बात की वहाँ के मेडिकल ऑफिसर से ब्लड बैंक के, तो उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 6 महीने में किसी भी ब्लड में वॉलंटरी ब्लड डोनर में HIV पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C की बढ़ती इंसिडेंस से हम थोड़ा परेशान हैं, और हेपेटाइटिस C भी लगभग उन्हीं कारणों से फैलती है जिन कारणों से जो है एड्स की बीमारी फैलती है। इस ओर हमको ध्यान देने की जरूरत है। मैं कोशिश में हूँ कि हेपेटाइटिस C क्यों बढ़ रही है इसके लिए भी हम प्रयास करें आगे को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी गर्मी के बावजूद आप लोग यहाँ पर आए हैं, और जरूर इस जो प्रोग्राम है इसका लाभ नैनीताल की जनता को और उत्तराखंड की जनता को प्राप्त होगा। मैं शुभकामना देता हूं आयोजकों को। आपने बहुत सुंदर आयोजन किया है।
और सबको साथ लेकर आप चले हैं, आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। ये देख के अच्छा लग रहा है कि ये कार्यक्रम जो है एज सोसाइटी और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें वास्तव में देखने को मिलता है कि स्फूर्ति है, एक जिससे कहते हैं कि स्वस्फूर्त है, और उसके साथ ही अवेयरनेस डेफिनेटली लगता है। अवेयरनेस इज इन दी एयर। माहौल से लगता है कि नहीं, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं। हिंदुस्तान की एक सबसे अवेयर कंपनी है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ये कोई फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगह पे लोग करते हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। ये बड़ी तारीफ की बात है कि टाटा मोटर्स से निकल के आप आए, और मैं अप्रिशिएट दैट। बहुत खुशी की बात है। देखिए, कोई और नहीं आया सिर्कुल साहब के अलावा। मैं वो ज्योति कलश छलके जो थे, उनको जाने से पहले मैं एक बार फिर बधाई देना चाहूंगा। बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम है। उसका सबसे बढ़िया जो वो है प्राइम इवेंट इज दैट डांस। और मेरे ख्याल से आपने रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि यू शुड हैव मोर ऑफ दैट, थोड़ा सा और कभी करें तो बहुत अच्छा हो। लेकिन उसके साथ ही संतुष्टि का बहुत बड़ा कारण यह है कि मैं देखता हूं, पिछले बार भी मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे स्वयंसेवी संस्थाओं को अपने साथ लिया है यहाँ पे। उनमें से कम एक मैं डॉक्टर जोगेन बिष्ट को तो जानता ही जानता हूँ, ये और हम असंख्य कार्यक्रम साथ करते हैं। ये पर्यावरण से लेके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तक हम लोगों के जो बहुत नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं एकेडमी में, जहाँ का मैं निदेशक भी हूँ, तो वहाँ भी मैं आपको इनवाइट करता हूँ। और जो भी ट्रेनीज आते हैं उनको बहुत ही अच्छा आपके प्रेजेंटेशंस लगते हैं। यहाँ तक कि अभी हमने एक सिविल मिलिट्री कॉन्फ्रेंस किया जिसमें सब फौजी थे, बड़े सीनियर मिलिट्री के, आर्मी के थे, नेवी के थे, एयरफोर्स के थे, वो सब भी बहुत ही प्रभावित हुए। तो आप तो बहुआयामी प्रतिभा के हैं, और बहुत खुशी कि आप इस ग्रुप में आप शामिल हैं। वी फील सेफ विथ यू हियर। तो इसके साथ ही मैं अभी अपनी बात को अंत करता हूँ। मैं पुनः आप सभी का, मंच में आप लोग बैठे हैं, आप जो नीचे हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, धूप काफी तेज है, इसका कोई कोई बचाव नहीं है, धूप बहुत तेज है, तो आपको थोड़ा परेशानी हो रही होगी, लेकिन उसके बावजूद आप लोग बैठे हुए हैं, स्टॉल्स लगाए हैं, आपने मेडिकल हेल्थ कैंप लगाए हैं। सभी के लिए जो लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। इस प्रकार का मार्गदर्शन सहयोग बहुत ही अच्छा रहा, और जिस प्रकार से सारे डिपार्टमेंट और सहयोगी संस्थाएं हैं मिलकर आगे कार्यक्रम एक दूसरे के साथ करते रहेंगे। और इस प्रकार की आयोजनों से हमें एक अवसर मिलता है जिसमें हम एक दूसरे के प्रोग्राम कार्यक्रमों के बारे में जानते हैं, और एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे को और अच्छे तरीके से आगे का प्लान बना सकते हैं। मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे डीएम सर, जिलाधिकारी नैनीताल श्री अच्युत गुप्ता सर से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द का उद्बोधन करके हम लोगों को तालियों से स्वागत करिए सर। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन डॉक्टर पांडे, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर कांति, हमारे इलाकों के कोऑर्डिनेटर्स, सभी उपस्थित सम्मानित हल्द्वानी की जनता, सभी हमारे जो एनजीओज इसमें पार्ट ले रहे हैं, धरोहर, MITR, लोक चेतना मंच, धारा, ग्वेस, रेस, और सभी हमारे सम्मानित यहाँ उपस्थित अतिथिगण। ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है, जैसे अभी बताया गया है, केवल हल्द्वानी नहीं, इसमें पूरे जिले राज्य भर में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मेन फोकस है जो हाई रिस्क एरियाज़ हैं, हल्द्वानी है, उधम सिंह नगर ज़िला है, हरिद्वार ज़िला है, देहरादून ज़िला है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एड्स के बारे में जानकारी लेना सबसे पहले, और ये जो पहल की गई है उसी दिशा में है कि लोग ज़्यादा जानकारी लें, अवेयरनेस बढ़े। यंग इसमें एडल्ट्स हैं हमारे जो उपस्थित हैं आज, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे और लोग आएंगे। स्टॉल्स का आनंद लीजिए जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, और इन्फॉर्मेशन लीजिए बेझिझक होकर, क्योंकि जब तक प्रिवेंशन, जैसे कहा जाता है, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी, परंतु यदि हो जाता है तो फिर उसका मिटिगेशन, उसका किस तरह उसको निभाया जाए।
इसमें जैसे बताया गया है ब्लड हम लोगों ने डोनेशन कैंप्स भी लगाए हैं, अलग अलग जगहों पे जाके कैंप्स भी अब शुरू करने वाले हैं। दिवाली का पर्व भी आ रहा है। एम यही है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए। और ये जो घृणा फैक्टर होती है स्कूल्स में, अगर कोई आपको कोई एड्स पॉजिटिव बच्चा मिले, HIV पॉजिटिव बच्चा मिले, तो जो ये घृणा होती है, जो एक डर होता है मन में, वो चीज़ ना है। वो तभी होएगा जब आपको सही जानकारी होगी। और जो हमारे यहाँ सभी कोऑर्डिनेटर्स मेहनत से काम कर रहे हैं, मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि सबको समझाएं यहाँ कि क्या क्या इसमें किस तरह प्रिवेंशन होती है, किस तरह इसका रिस्क फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, कि लोग को सही जानकारी मिले। बहुत अच्छी पहल है। अनुरोध करूँगा अगली बार से, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, तो थोड़ा यहाँ ऊपर एक पंडाल टाइप का भी लग जाए। और बहुत बढ़िया काम आप लोग कर रहे हैं और ज़िला प्रशासन आपके साथ है। इसमें आप जो भी मदद चाहेंगे हम आपके साथ हैं। मैं अपने APD उत्तराखंड स्टूडेंट्स कंट्रोल सोसाइटी के डिजिटल प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र कुमार पांडे सर जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द का उद्बोधन करके हम लोगों को उचित मार्गदर्शन देने का कृपा करें। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित होगा कि हम हर साल ये प्रोग्राम कर रहे हैं और उन बस्तियों में करना चाहते हैं जहां पर की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस चीज की जानकारी की जरूरत है। टीवी के माध्यम से तो आप लोग देखते होंगे, अखबार के माध्यम से भी देखते होंगे, लेकिन जो एक से एक आप लोग आमने सामने जो बैठ के बात हो सकती है, आपके जो प्रश्न हो सकते हैं उनके जवाब यहाँ पर मिल सकते हैं। डॉक्टर्स बैठे हैं, अगर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किसी को आवश्यकता है तो वो कर सकते हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को HIV के बारे में जानकारी मिले, ये हमारा उद्देश्य है। HIV के उन पे बातचीत की गई, यूनिवर्सल प्रकाशन पे बात की गई। साथ ही कुछ जगह हमको सेंसिटाइजेशन देखने को ये भी मिला कि पुलिस डिपार्टमेंट ने आगे होकर TI NGOs को सपोर्ट किया और वो उत्तराखंड में हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद सर। और जो बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं और मीडिया कर्मी हैं, उन सभी का मैं यहाँ स्वागत करती हूँ। ये निश्चित ही बहुत अच्छी पहल की गई है, जहाँ पे एक ही रूफ के नीचे एक ही जगह पे सभी का मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है। ये 2 दिन की जो आपने लगाया है यहाँ पे शिविर, ये बहुत ही एक सराहनीय पहल है। इस तरह के कैंप्स और जगह पे भी होने चाहिए, रिमोट एरियाज में, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी, जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। आप लोग की टीम जाए, वहाँ कार्य करें। ये एक हमारे राज्य के लिए, एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा आपका आभार मैं इसलिए व्यक्त करूँगी। और जो आपकी पहल है, इसमें आपको पुलिस विभाग की तरफ से जो जो सपोर्ट चाहिए वो हम हमेशा देते आ रहे हैं और देते रहेंगे आगे। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। मैडम का भरपूर सहयोग मिलता रहा पहले भी इस कार्यक्रम में, आपके डिपार्टमेंट का भी। जो हमारे स्टॉल के साथी लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा अपने अपने स्टॉल में रहें। सर अभी आप लोगों के पास आएंगे आप लोगों से मिलने के लिए, तो अपने स्टॉल की जो कार्यक्रम है, गतिविधियां हैं, उनका पूर्ण विवरण उल्लेख कीजिएगा सर से। अर्बन हेल्थ सेंटर और हमारी बेस हॉस्पिटल की जो मेडिकल टीम है, उनके द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भरपूर सहयोग मिला है। हमारे लाभार्थियों द्वारा कुछ इनोवेटिव आइडियाज की वस्तुएं बनाई गई है, सचिन का प्रदर्शनी भी हम लोगों ने किया है। और अगर वो प्रदर्शनी लोगों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पसंद की जाती है, तो उनका स्व सहायता समूह के द्वारा इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज से लिंक किया जाएगा। आज हम राजस्थान से यहाँ पर हमें बुलाया गया है और ये कार्यक्रम हम विशिष्टता सफाई जागरूकता कार्यक्रम के विषय में हम लोग कुछ दिखाएंगे आपको और कुछ जो है आपका मनोरंजन भी करेंगे। तो ये सब यहाँ पर पधारे हैं सामने राजस्थान। ओपियाइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, मतलब जो ओपियाइड जो ड्रग है उसका निकल गया। तो अगर 800 है तो 800 से रिस्क फैक्टर तो बहुत मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वी हैव अ पूरा डेटाबेस ऑफ ऑल द
it specific for the HIV? काम करेंगे आपको ऐसे 100 लोग को और मोटिवेट जो हमारे लाभार्थी है वो है सचिव लोग उन लोगों ने अगरबत्ती और ये बनाया अच्छा जो हमारे आगे चौहान जी की उनकी वहाँ से कितनी बिक्री हुई आपकी कल सेवो सर भी ले गए सारा समुदाय के सदस्य आ रहे हैं 1845 की and the technical support unit for last couple of years. Our programs are for basically for the injecting drug user population, the people who live with HIV/AIDS, and the transgender population, as we had discussed already. Our brief meeting today was just to discuss, like Mahendraji highlighted in his presentation this morning, to briefly discuss ways and means how we can work together and move forward. But just to have a couple of brief highlights, like brief bullet points. It's very easy to say, yes, let's work together, हम काम मिलके करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे? That is something that's often missing from our plans. कि यदि एकेडमी का बजट बन रहा है तो there will be some budget, maybe thousands या lakhs, कि जहाँ पर कि हम HIV के एरिया को छुएंगे हमारे ट्रेनिंग सेंटर में। पॉपुलेशन देहरादून में रजिस्टर्ड है उनको कवर कर रहे हैं, हल्द्वानी में जो रजिस्टर्ड है उनको कवर कर रहे हैं, तो उनको ये ट्रीटमेंट से क्या लाभ उनको है, उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर चल सकती है? आपका भरपूर सहयोग हमको इस कार्यक्रम के संचालन में रहता है। मेडिकल टीम हो, दवाइयाँ हो, ब्लड बैंक की तरफ से है, आगे भी आप अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम एक स्मृति चिन्ह है हमारी तरफ से स्वागत, धन्यवाद और आभार व्यक्त करिए। सामने थैंक यू सो मच मैडम, आपको हमारी इस कार्यक्रम की याद दिलाएगा और जब भी हमें सहयोग की अपेक्षा रहेगी हम आपके पास आएंगे। जोरदार ताली एक बार फिर से। मैं नकुल पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे एपीडी सर को स्मृति चिन्ह भेंट कर। मैं श्री सुरेश अधिकारी जी से भी अनुरोध करता हूं कि महेंद्र पंचोली जी जो टीम लीडर TSU, मेरी गिनती के साथ स्टार्ट होगा 1 2 3।
ताजुब ने वास्तव में ताजुब दिखा दिया। यहाँ पे ताजुब जी विनर है और आप ये भाई हमारे रनर है। आप दोनों ने बहुत बराबर से मेहनत की, बहुत कांग्रेचुलेशन। और ताजुब को बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन, आप जीत गए हैं। जोरदार तालियां ताजुब के लिए।
वही बता रहा है, मेघना मैं आगे से आगे हमारे भी लगा आप थोड़ा पीछे मुड़ के बैठिए ना। ऊपर करिए। आपका नाम क्या है? सोनिया आपकी कटी है? ये 2 दिवसीय कार्यक्रम का प्यारा है। आजा यार जल्दी। मैम यहाँ लगिए यहाँ। हले 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 हेलो जस्ट टीम के द्वारा इसका नदी प्रतियोगिता में भाग लिए लोगों को जांचा परखा जा रहा है। विजेता का नाम घोषित किया जाएगा। बड़ी सुंदर सुंदर मेहंदियां लगी है लोगों के हाथों में। इस करवा चौथ के उत्सव पे 2 प्रतिभागी और आ रहे हैं मंच पर। 2 करा लीजिए। किसी को भी आने जाने में व्यवधान उत्पन्न न हो। बहुत खूबसूरत उनके हाथों में मेहंदियां लगी हैं। प्राप्त किया वैष्णवी, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है सोनी और फर्स्ट स्थान है समरावासी। जोरदार तालियां तीनों के लिए। प्रथम स्थान है समरावासी। कि वो सोनी जी को तृतीय इनाम देकर जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। आएंगे तेरे सजना
के लिए। अरे भैया नमस्ते। अरे हाँ भैया नमस्ते। अरे भैया हमने सुना है कि आपका नाम ये लोगों ने थूकू कहने लगे हैं, थूकू। हाँ भैया मुझे भी थूथू कहने लगे हैं, क्योंकि मैं कोई अच्छी बुरी जगह देखता नहीं हूँ और मर्जी आए वहीं भी थूक देता हूँ। इसलिए लोगों ने मुझे जो है मेरा नाम रख दिया थूकू। अरे थूकू भैया, अब आपने कुछ अपने बारे में सोचा है कि लोग मुझे थूकू ही कहेंगे? देखो भैया, थूथू तो जब ही कहेंगे हम पिक्चर हॉल में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, वहाँ गुटखा खाते हैं, पान पराग खाते हैं, फिर हम जगह नहीं देखते हैं, चाहे कितना भी अच्छा परिसर हो उसमें भी हम लोग थूक देते हैं। लेकिन भैया ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये थूकना और आप जरा कचरा फेंकना, फेंकू मत बनो और थूथू मत बनो। थूकू मत बनिए, क्योंकि अपना नगर साफ सुथरा होना चाहिए। और कोई भी कचरा हो, जैसे ये 2 डिब्बे रखे हुए हैं, एक में रखिए गीला कचरा और एक में रखिए सूखा कचरा। अरे हाँ भैया हाँ, सूखे गीला का मतलब भी जानी है। हाँ, क्योंकि आज कल हमारा नगर पहले से तो काफी सुधार ले लिया है। पहले तो बहुत जगह गंदगी रहती थी, लेकिन अब जो है हमारा हल्द्वानी नगर निगम बहुत कुछ काम कर रहा है और सफाई अभियान चल रहा है, क्योंकि इससे कई बीमारियां नहीं आती हैं और नगर के आसपास साफ सुथरा दिखाई देता है। तो आप सभी से यही कहना है कि ना मेरी तरह फेंकू बने और ना ही इनकी तरह थूकू बने। आप सभी से यही कहना है कि अपने नगर निगम को साफ और स्वच्छ ग्रीन हल्द्वानी और ग्रीन हल्द्वानी। देखो भैया, HIV होने के सिर्फ 4 कारण है। पहला कारण है HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। दूसरा कारण है HIV संक्रमित सुई के साझा प्रयोग से। तीसरा कारण है HIV संक्रमित गर्भवती माँ से उसके होने वाले बच्चे को। और चौथा कारण है HIV संक्रमित ब्लड को चढ़ाने से। अच्छा भैया, ये असुरक्षित यौन संबंध क्या होता है, ये भी बता दीजिए। देखो भैया, सब लोग इस बात पे गौर फरमाइएगा कि असुरक्षित यौन संबंध क्या होता है। असुरक्षित यौन संबंध वो संबंध होते हैं जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री या पुरुष के संग बिना कंडोम के यौन संबंध बनाता है, तो उसे असुरक्षित यौन संबंध कहा जाता है। इस कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई थी हल्द्वानी और उत्तराखंड में भी पिछले 3-4 साल पहले, तो एक बहुत सारा एक स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन का इशू था। लेकिन इसके साथ साथ में जो अथक प्रयास स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया गया है, वो पिछले 3-4 सालों में हमने जो देखा है वो बहुत उसमें वृद्धि देखी कि लोग खुल के आ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने जुड़े मुद्दों को हमसे शेयर कर रहे हैं। ना हमसे सिर्फ, और बहुत से समाज के जुड़े दूसरे पहलुओं के साथ जुड़ रहे हैं। पहले किसी से खुल के बात करना, जैसे आज अपने खुले मंच पे आप आए और बात की, लोगों को मुश्किल होता था, लेकिन उसमें बहुत सारा धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। मैं उसी का नमूना आपके बीच में एक पेश करने जा रहा हूँ कि हमारे उत्तराखंड स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हुए हमारे एक साथी हैं मनोहर जी, वो एक आपको उदाहरण भी देंगे उसका, और आपके बीच में एक छोटा सा अपना एक नेत्र भी पेश करके वो दिखाना चाहेंगे कि वो भी इस विषय को, इस विचार को, इस इशू को आगे ले जाना चाहते हैं। ज्योति कलश जलके वे गुलाबी लाल सुनहरी रंग दरबार के ज्योति कलश जलके। जोरदार तालियां बजाइए भाइयों। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ। रेत की जरूरत रेगिस्तान को होती है, तारों की जरूरत आसमान को होती है, और ऐसे मंचों की जरूरत हम जैसे जरूरतमंद इंसानों को होती है। हिट साली कौतिक जानू तोरी हटा, हिट साली कौतिक जानू तोरी हटा। कविता के रूप में बताना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है आओ जिंदगी बनाए खुशहाल। आओ जिंदगी बनाए खुशहाल, आओ जिंदगी बनाए खुशहाल, आओ जिंदगी बनाए खुशहाल।
सुरक्षित प्रसव, नई सुई सिरिंज, जांचा परखा रख, कंडोम का करें इस्तेमाल। आओ जिंदगी बनाए खुशहाल, आओ जिंदगी बनाए खुशहाल। गजब उड़ा गया एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब उड़ा गया। तो लहराया मस्ती भरी जामों में, अब तो लहराया मस्ती भरी जामों में, बांध दे चाहे घुंघरू मेरे पाँव में। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, उसके तेरा तराना गजब उड़ा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक ही था, आँख उठाकर झुकाना गजब उड़ा गया। ना जोई बदलती है तू है ट्रेंड, तेरे पीछे लागे मुंडे अभी लहर, सारे मुंडे बोले कत्तर बत्तर कत्तर बत्तर कत्तर बत्तर कत्तर बत्तर कत्तर बत्तर कत्तर बत्तर कत्तर नहीं बाटी कत्तर बत्तर आगे मैंने गिनती नहीं होती, ऑटोमेटिक की मशीन करती वजन ना घटावे हर रात तक मार लगा पेशेंट और प्यार से बाकी जब भूल के लावा तेरी बुट्टी। ये नन्हा सा बच्चा अपनी ढोलक नक्शी का है। और जोर से पीछे तक आवाज आनी चाहिए। लिख दूं दिल तेरे
छोटा सा नन्हा सा रजत। होगी लेट फोन करके घर पे बोल दे पूरा कर दी गड़े खड़े नु यार बनाया यारा कोई दबी तू एक दे मेरे जे बाण च कोण बथेरे साडे वटे दे लिंक दे बोलियां गल्लां
संगा लेना तुम्हारी बीनरी श्याम धनी का मेरा माही नाच, लेना तुम्हारी बीनरी तुम श्याम धनी का मेरा माही नाच। आया देखो आया बाबा मोरिया, नच में जाए बाबा मोरिया, तेरे ही बंदे ऐसा से चंगे करेंगे दंगे, तुम्हें तो डर है क्या। चमका चमका मेरिया मैं चम चम करके चमका, ठंडू बाम नच दे जल चमका। चमका चमका मेरिया मैं चम चम करके चमका, लावा ठंडू बाम नच दे जल चमका। हमारे आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि डीएम सर से और एपीडी सर से, नीरज जोशी सर से अनुरोध करूंगा कि इनको सर्टिफिकेट और इनका इनाम देकर इनको एक पहल की तरफ से आपको सम्मानित किया जा रहा है। चंद्रशेखर जी, आप भी अपना प्रशस्ति पत्र और जी सर, ये पीयर एजुकेटर है सर, जो लाभार्थियों के बीच में से ही है। ये लोगों तक मर्रा में जाके उनको प्रेरित करते हैं कि वो HIV क्या है, कैसे फैलता है, उससे बचने के उपाय के बारे में उनको प्रेरित करते हैं कि हर 6 महीने में अपनी HIV की जांच कराएं। एक पीयर एजुकेटर लगभग 60 लाभार्थियों के बीच में काम करते हैं और उनको इस विषय में जानकारी देते हैं। तो ये जो अच्छे वर्कर हैं, हर साल उनको हम ऐसे लोगों को सम्मानित करने का प्रयास रहता है सर। जोरदार तालियां इनके लिए सर। और ये बहुत अच्छे कविता वाचक भी है सर, जो लोगों को HIV/AIDS के बारे में कविता पढ़ के भी सुनाते हैं। ऐसे हमारे बीच में करण है सर, जो लोक चेतना प्रवासी आते हैं, उनको इसी प्रकार से जानकारी देते हैं सर। अभी एक इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे एक लाभार्थी को तकलीफ हुई और उसको ट्रीटमेंट में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैडम और उनकी टीम की तरफ से उसको भरपूर सहयोग, हमको इलाज करने में सहयोग मिल रहा है, बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। उस सहयोग के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। और हमारे उत्तराखंड टीम और सारी एनजीओ की टीम उसके लिए बहुत आभारी है मैडम, हम उस मकसद में पूरा हो गए। इसी बीच में हमारे एनजीओ से कुछ पीयर एजुकेटर होते हैं जो लोगों के बीच में जाकर लोगों को सम्मानित करते हैं। आजमा ग्रास से है दिशन सिंह, नाजमा जी जो अल्मोड़ा से आई है उनके लिए राजीव भाटिया सर, सतीश ISD सितारगंज से, सतीश नहीं आए पर उनके प्रति ये उन लोग को दिया जा रहा है जो हमारे HIV/AIDS के प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से फील्ड पे उतार रहे हैं। दीपा मैडम के द्वारा ने सम्मानित किया। अपार एनजीओ चंपावत से मुस्कान, उनको धरा के PD रिशन रजवाड़ द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। ये स्वयं यहाँ पे आई हुई है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। PD ISD की PD अमित, तालियां बजाते रहिए। तो मोदी सर द्वारा ने सम्मानित किया जाए। कहाँ रहते हो? बस्ती। मजा आया? बहुत मजा आया। बाकी लोगों से पूछो, उनको आया? आपको आया? तो इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ ताजू के लिए। मैं डॉक्टर राजीव भाटिया जी से अनुरोध करा। मैं अनिल पनोराय हैं, हमारे बीच आए हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कैसा लग रहा है संजय? आप पिछले 3 साल से आ रहे हैं। संजय 4 साल से आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं अपने फील्ड के लड़कों के बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि और मैं आगे बढ़ूँ और इनके साथ जैसे लिखा ना एक पहल, मैं भी एक पहल की तरह आगे बढ़ता चला जाऊँ।
बहुत बहुत संजय, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तुम्हारे साथ रहेंगे। अपने नाम कर लिया, जोरदार तालियां। तालीम तालीम। खुशबू खुशबू ने स्पिंज और नाम भी खूब खुशबू है, और ये स्पिंज पाउडर से आप खुशबू फैलाइएगा भी सब जगह। जोरदार तालियां इनके लिए। सहनाज और सहवाज भी है, सहवाज। जोरदार तालियां। हकीकत सेवा मेरी आवाज सुनने हो तो स्टेज पे नसरुद्दीन। नंबर 1 में रहना है। चांद देवी, तासीम अली। तासीम अली आवाज सुन रहे हो तो जल्दी से स्टेज में पहुंचे। मेरी आवाज सुन रहे हो तो थोड़ा सा तैयार हो सा। डॉक्टर भाटिया जी से मैं अनुरोध करूंगा एक बार थोड़ी देर के ये बाबू खान जहां कहीं भी हो वो दे। कैमरामैन प्लीज। एक लाइन में आ जाइए, आप सबका एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। कैरम के विजेताओं का नाम मुझे दे दिया जाए। ये अच्छे जो पीएचडी वेटरन जो लगातार मजा आ रहा है। रॉबिन अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन और निर्मल। इस प्रकार ये कार्यक्रम होना चाहिए, और जो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा पोस्टर बनाएगा उस विजेता को विजेता इनाम मिलेगा। कि वो द्वितीय इनाम जो देवऋषि के प्रोफेसर कुमार जी है उनको दें, और प्रथम इनाम जो मित्र संस्था का है मैं के.एन. दुमका जी से अनुरोध करूंगा कि उनको जोरदार तालियां इनके लिए, तीनों के लिए। पिछले 2-3 वर्षों से आप और आपकी टीम का पूरा सहयोग मिलता रहा है। आगे भी इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रहेगी, और आपके प्रशस्ति पत्र आपके विद्यालय में आपके प्राचार्य जी के पास भिजवा दिए जाएंगे। धन्यवाद। और पिछले 2 दिन से सर का बहुत बड़ा सहयोग है। जोरदार तालियां सर के लिए। मैं बगैर रसीद के किसी को इनाम नहीं मिलेगा। मैं 3 बार नाम अनाउंस करूंगा, और तीसरी बार में अगर आप नहीं आते हैं मंच तक तो वो इनाम के हकदार नहीं है आप। और अगर आप बगैर पर्ची के आएंगे तब भी नहीं मिलेंगे। ठीक है? ठीक है? ये हुई ना बात। निकालो बेटा, कोई सी पर्ची उठाओ, लाइए बेटा। नौ 8 998 998 हुस्ना जागरूकता शिविर में लिया उन्होंने हिस्सा। नाम से पर्याप्त नहीं है, ये पर्ची लानी जरूरी होगी आपके लिए। 998
कोई है जिसके पास ये पर्ची है? सबाब 700 700 तालियां सबाब के लिए। चेक कर ली जाए, बिल्कुल सही है, 700 है। सबाब के लिए जोरदार तालियां। किस कार्यक्रम में भाग लिया था आपने? रस्सा कस्सी में भाग लिया था इन्होंने और सबाब जी ने जीता है अपना तृतीय इनाम। सुमोजीत फकीरा जी और करण नथानी जी दोनों से इस भाग्यवान के लिए, इस भाग्य पुरुष के लिए द्वितीय इनाम के लिए पर्ची निकली है। देख 3, पहला नंबर है 3, दूसरा भी 3 और तीसरा है 0, 330। प्रीति वर्मा, प्रीति वर्मा, प्रीति वर्मा। सारे लोग ऐसे ही भाग्यवान होते हैं। मेहंदी भी जीती, प्रथम प्राइज मिला और द्वितीय प्राइज भी जीत रही है। मैं डॉक्टर राजीव भाटिया जी और अनिल पंडलो जी से अनुरोध करूंगा हमारे इस लकी ड्रा के द्वितीय विजेता को सम्मानित करें। जोरदार तालियां। बेटा आ जाओ फिर से। प्रथम इनाम के लिए है 270 मस्ताना। कहाँ है भाई ये मस्ताना? मस्ताने रूप में कहाँ छिपा हुए हैं? पर्ची मस्ताना के लिए। बहुत खूब इनाम जीत गया भाई। क्या खेला था? पर्ची लगाई थी। स्वास्थ्य शिविर में इन्होंने हिस्सा लिया था और जीता इनाम इन्होंने। भाई कंबल मिला है, इसका बरोबर इस्तेमाल करना। टिफिन का आयोजन किया, उसका अरेंजमेंट किया। हम टाटा मोटर्स की टीम और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है जिस प्रकार का सहयोग आप इस कार्यक्रम में देते रहे और आज भी, कल भी 2 दिन शिविर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग उसके बारे में कुछ बोलिए। भावना जी। टीएससी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, इस प्रोग्राम को सफल बनाने में उनका काफ़ी सहयोग रहा है, जिसके लिए हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की सारी टीआई तहे दिल से इन सबका धन्यवाद करते हैं। आया था तो तालियां बजाओ ना इसके लिए। जोरदार तालियां इनके लिए। रियल होस्ट की टीम जो पिछले 3-4 दिनों से इस कार्यक्रम में सहयोग बरत रही है, इस कार्यक्रम को बनाने के लिए उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका धन्यवाद। हमारे डीजे बैंड मास्टर अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। हमारे जीके कलर लैब के कैमरामैन हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट की टीम है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की टीम है, आरपीएफ की टीम है, एसआर भैया जी और उनकी सहयोगी टीम जितने भी हैं, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और जोशी एडवर्टाइजमेंट जो जिनके द्वारा इस कार्यक्रम के लिए हमेशा बैनर, पोस्टर्स और बैकड्रॉप बनते हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कमल प्रिंटर्स के शर्मा जी और उनकी पूरी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
एक एक चीज को छोटे छोटे रूप में देकर लोगों तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करते हैं।